किसान भाइयों, यदि आप इस साल 2025 में मक्का की फसल लगाना चाहते हैं या फिर मक्का की खेती करना चाहते हैं और मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, आपने एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों मक्का की खेती तो हम हर साल करते हैं और अच्छी तरीके से लगाते भी हैं। उसके अंदर भरपूर मात्रा में लागत भी लगाते हैं, खाद भी देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, कीटनाशक का उपयोग करते हैं और अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, परंतु उसके बाद भी हम अपनी मक्का की फसल से अच्छे उत्पादन बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। इसमें किसान भाइयों कुछ कारण होते हैं, कुछ मुख्य बातें होती हैं जिन्हें साथियों हम भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जब हम मक्का की फसल को लगाएं या फिर मक्का की खेती करें तो हम कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि हम अपनी मक्का की फसल को उत्पादन को बढ़ा सकें, मक्का से बम्पर उत्पादन ले सकें। और इसके साथ साथ बड़ी उत्पादन के लिए साथियों हम अच्छी वैरायटी का होना बहुत ही जरूरी है। तो हम आपके लिए 5 वैरायटियां इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बताएंगे देखिएगा साथियों। पहले हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 6 मुख्य बातें बताएंगे। यदि आप मक्का की फसल की बुआई करते समय, आप मक्का की फसल को लगाते समय इन 6 बातों का ध्यान रखते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपनी मक्का की फसल को किसी भी चीज सीजन में लगा सकते हैं और उस सीजन में मक्का की फसल से आप बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं मक्का की बुआई के समय टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की। तो मक्का की फसल के लिए जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है हमारा, आपका जो एरिया है साथियों, उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 15 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए साथियों। यानी कि जिस समय पर आप बुआई करें तो समय पर 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। जिस समय पर आपकी फसल पकड़ के आए उस समय पर 35, 36 या 38 तक हमारा चल सकता है टेम्परेचर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिस समय पर आपकी मक्के फसल में दाना बढ़ता है, इस समय पर यदि आपके यहाँ का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर जाता है तो साथियों आपकी मक्का की फसल में भुट्टे खाली रह सकते हैं, उनमें दाना नहीं भरेगा, जिससे फसल बर्बाद हो सकती है, या कम मात्रा में दाना भरेगा, उसमें आपको काफी घाटा हो सकता है। तो साथियों आप तापमान का विशेष ध्यान रखें। मक्का खेती करते समय जिस समय पर आप अपने एरिया मक्का की फसल लगाएं तो उस समय में आपके एरिया की फसल टेम्परेचर है बुआई के समय 18 डिग्री तक होना चाहिए, और जिस समय पर आपकी फसल में भुट्टा है, दाना भरे, उस समय पर साथियों 30 से 35 या 36 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी हम विशेष ध्यान रखें साथियों। और अगला पॉइंट किसान भाइयों, खेत की तैयारी। जिस भी प्लॉट में आपको मक्का की फसल लगाना है या फिर मक्का की खेती करें, उसका पहले पलेवा करवा दें, और पलेवा करने के बाद जिस समय पर आपकी जो जमीन है वो जुताव में आ जाए तो उसकी आप हैरों से जुताई करवा दीजिए। गहरी जुताई अच्छी तरीके से करवानी है ताकि जो मिट्टी वो अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाए किसान साथियों। और तीसरा किसान भाइयों, आपको अपनी मक्का की फसल की बुआई के समय सही खादों का प्रयोग करवाना है, यानी कि जिन खादों में मक्का की फसल को आवश्यकता होती है उन्हीं खादों को प्रयोग करना है, फालतू खादें बिल्कुल नहीं उपयोग करना है। तो मक्का की फसल में बुआई के समय आपको जो खादें डाली, जो फर्टिलाइजर डाली किसान साथियों, इसमें आपको लेकर के आना है एनपीके 12-32-16 साथियों, लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता साथियों तो आप किसान भाई डीएपी ले सकते हैं। डीएपी की मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है साथियों। दोनों में से आपको केवल एक लेना है, दोनों फर्टिलाइजर नहीं लेना बिल्कुल भी, जो सभी आपको समय पर मिल जाए। दूसरा इसके अंदर साथियों आपको इसके अंदर ऐड करना है एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसकी मात्रा आपको लगभग 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान साथियों। और तीसरी खाद किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करनी है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन। इसकी मात्रा आपको लगभग साथियों बात करें तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और चौथा किसान भाइयों, आपको इसके अंदर ऐड करना है साथियों कीटनाशक। कीटनाशक के रूप में आपको लेकर के आना साथियों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 4% जीआर की फॉर्मुलेशन में आता है। इसके डोज की बात करें तो लगभग आपको 6 से 8 किलोग्राम साथियों प्रति एकड़ लेना होगा। ये सारी खादें आपको साथियों मार्केट से लेकर के आनी है, और मार्केट से लाने के बाद साथियों आपको अपनी जमीन की गहरी जुताई करवानी है। और जिस समय पर आप आखिरी जुताई करें, आखिरी जुताई से पहले आपको ये खादें बिखेर देनी है अच्छी तरीके से, और बिखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी जमीन की आखिरी जुताई करवा देनी है। जुताई अच्छी तरीके से करवाएं ताकि आपकी जो मिट्टी वो भुरभुरी हो जाए किसान साथियों, क्योंकि मक्का की फसल में जितनी अच्छी जुताई होती है फसल भी उतनी अच्छी आगे चल करके होती है किसान साथियों। तो मक्का से अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। और 5वां पॉइंट है किसान भाई, बुआई का सही तरीका। साथियों जिस समय पर आप मक्का की फसल की बुआई करें तो उस समय पर जो दानों से दाने की दूरी है, जो या पौधे से पौधे दूरी जो आपको रखना है साथियों, वो लगभग 8 से 10 इंच रखनी है। और जो आपको लाइन से लाइन की दूरी, यानी कतार से कतार की दूरी रखनी है, ये आपको लगभग 18 से 22 इंच रखनी है किसान साथियों, इससे कम बिल्कुल नहीं रखनी है। इस प्रकार से आप मक्का की जो बुआई आपको कर देनी साथियों। अब छठा और आखिरी पॉइंट है किसान भाइयों, मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली साथियों वैरायटियों के बारे में, यानी कि जो वैरायटी मार्केट मक्का की सबसे अच्छी साथियों वैरायटी उत्पादन देकर के जाती है, तो नंबर 1 पर हमने रखी साथियों
जो पानियर कंपनी की साथियों आती है हमारी P1899, काफ़ी फेमस वैरायटी। इसकी बॉय करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को साथियों 20 जनवरी से लेकर के साथियों 20 अप्रैल तक साथियों आप इसकी बॉय करवा सकते हैं साथियों। अच्छे समय सूटेबल समय रहेगा। यदि बॉय के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग साथियों 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बॉय कर देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी के मक्का तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग साथियों 75 दिन में पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। आप इसे मार्केट में कच्चा बेच सकते हैं। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 से 60 क्विंटल साथियों प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के आसानी से जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं आसानी से। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है जो बायर क्रॉप साइंस की हमारी आती है BKC 9108, काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। यदि इसके बॉय करने के सही समय की बात करें तो साथियों आप इस वैरायटी को भी 20 जनवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक साथियों आप आसानी से इसकी बॉय करवा सकते हैं। यदि इसका भुट्टा तैयार होने के बारे में बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी भी लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के साथियों चली जाती है। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरी यदि वैरायटी की बात करें साथियों तो तीसरी वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों पानियर कंपनी की P3355। साथियों काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, 2024 में काफ़ी बिकी थी। यदि इस वैरायटी की बॉय की बात करें तो आप इसको अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगा सकते हैं साथियों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के चली जाती है साथियों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं साथियों। और चौथी जो वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों ये हमने रखी साथियों टाटा धान्या कंपनी की MM7659, काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसके बॉय करने के सही समय के बारे में बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी सीजन, जायद सीजन और खरीफ सीजन तीनों ही सीजन पर आप इसकी बॉय करवा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बॉय के लिए बीज मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से साथियों आप इसकी बॉय करवा सकते हैं साथियों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के साथियों आसानी से चली जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं साथियों। और पांचवी जो वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों ये हमने रखी साथियों बायर क्रॉप साइंस की BKC 9165, बहुत ही शानदार वैरायटी साथियों। और यदि इस वैरायटी के बॉय के समय बात करें तो साथियों आप इस वैरायटी को अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीनों में इसके बॉय करवा सकते हैं साथियों। यदि इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 80 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। लेकिन इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है। तो साथियों आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से साथियों आप इन सभी बातों को ध्यान रख करके यदि आप 2025 में मक्का की खेती करना चाहते हैं तो साथियों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी मक्का की फसल से साथियों बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं साथियों। यदि किसान भाइयों फिर से मैं आपको बता दूं कि साथियों आपको बुआई का सही समय जानना चाहिए। यदि आप साथियों पहले बहुत अर्ली मक्के की बुआई करवा सकते हैं तो साथियों बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि साथियों लास्ट में क्या होता है कि आगे चल करके मौसम टाइट होने पर मक्का में कभी कभी क्या होता है पूरे खेत में बालियां नहीं आती हैं, बाल साथियों दाने नहीं आते। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा साथियों कि जब भी बुआई करें सही समय पर करें जिससे कि भुट्टे में अधिक से अधिक दाने आए, मंडी भाव अच्छा देखने को मिले और आप मक्के की खेती से 2025 में अच्छा खासा उत्पादन ले पाएं।